हरे कृष्णा। तो आज के हमारे पुराणों के पन्ने में आपका स्वागत है और आज हम चर्चा कर रहे हैं कि कई बार लोग ऐसा प्रश्न पूछते हैं, हम मांस नहीं खाएंगे ना तो फिर संख्या पशुओं की बढ़ जाएगी। तो हम तो है ना सोशल वर्क कर रहे हैं जी, हम तो है ना ये पशुओं को इसलिए खा लेते हैं ताकि ये पशुओं की संख्या बढ़ जाए, फिर अदर कई प्रकार के इन्फेक्शन आएंगे, इससे पहले इनको समाप्त कर देना चाहिए। तो आइए चर्चा करते हैं कि ये क्या सही है या गलत है। देखें, अगर एक व्यक्ति अगर जीवन में एक पशु को खाता है तो शास्त्र स्कंद पुराण इस बात की प्रमाण देते हैं और वो कहते हैं कि जातु मासम न भोक्तव्यम प्राण कंठ गतेरपि। हमको मांस नहीं खाना चाहिए, प्राण कंठ गति तक आ जाए, अगर कंठ तक भी प्राण आ जाए ना तब भी हमें मांस नहीं खाना चाहिए। स्कंद पुराण में ऐसा लिखा है। क्यों नहीं खाना चाहिए? तो आइए आज का हम श्लोक चर्चा करते हैं। श्रीमद् भागवतम पुराण के 5वें स्कंद के 26वें अध्याय के श्लोक संख्या 13 में कहा गया है, यस्ति तुहवा उग्रह पशुना पक्षिणो वा प्रणत उपृधयति तमप करुणम पुरुषादरे अपि विगृहिता मुमुत्रयमनुचरः कुंभिपाके तप्त तेले उपरंधयन्ति। तो यहाँ श्लोक में नरकों का वर्णन किया गया है और कह रहे हैं एक नरक है जिसका नाम है कुंभिपाकम। कुंभिपाकम तप्त तेले यम अनुचर, जो यम अनुचर होते हैं, यमदूत होते हैं, जो व्यक्ति मांस खाते हैं, पशु पक्षिणः, पशु को खाएं या पक्षियों को खाएं, जैसे मुर्गी को खाना पक्षी है, कबूतर को खा लेना, फैल्कन आदि जो भी कुछ खाते हैं लोग, पशु यानी कि बकरा आदि, इनको खाना अगर ये खाते हैं, पशु पक्षिणाम व प्रणात, इनके प्राण निकाल करके इनको खाते हैं, कुंभिपाकम तप्त तेले, जलते हुए तप्त यानी गरम गरम तेल की कढ़ाई में कुंभिपाकम नरक में उपरदहयन्ति, उनको तला जाता है। क्योंकि ये न्यूटन का थर्ड लॉ अप्लाई होता है, फॉर एवरी एक्शन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, जितना तुम पाप करोगे उतना ही तुमको भोगना पड़ेगा। अब व्यक्ति को ये समझना चाहिए कि अगर आपने जीवन में मान लीजिए 50 मुर्गे खा लिए, 50 मुर्गे एक व्यक्ति ने खाए, तो रिएक्शन का जो लॉ है, प्रकृति का जो नियम है कि उस व्यक्ति को मुर्गा बनना पड़ेगा और उसको फिर काटा जाएगा। तो इसने 50 तो मनुष्यों को जन्म दे दिया क्योंकि सारे मुर्गे पशु बनेंगे, लेकिन एक मनुष्य एक ही बार तो मुर्गा बना। तो इस तरह से हम देखते हैं कि पशु की योनि कम होती जा रही है और मनुष्यों की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। कई जानवर एक्सटिंक्ट हो गए, वल्चर एक्सटिंक्ट हो गए, डोडो एक्सटिंक्ट हो गए, अभी टाइगर भी एक्सटिंक्शन की ओर है, डायनासोर एक्सटिंक्ट हो गए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अदृश्य हो जाते हैं, ये गायब हो जाते हैं पशु। क्यों? क्योंकि इनकी संख्या क्या होता है, ये परिवर्तन हो जाता है। जानवर पशु तो मनुष्य बन जाता है अधिक संख्या में, और एक मनुष्य एक ही बार पशु बनता है या पक्षी बनता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि हमने जो ये पॉपुलेशन का बहाना ढूंढ रखा है कि संख्या बढ़ जाएगी, जी बढ़ नहीं जाएगी, उल्टा मनुष्यों की संख्या बढ़ा रहे हैं, मनुष्यों की संख्या बढ़ा रहे हैं। वैसे भी 84 लाख योनियों में से 80 लाख प्रकार के तो पशु पक्षी स्थावर जीव ही हैं। आप 4 लाख प्रकार के मनुष्य, यानी मनुष्य तो हमेशा कम रहने चाहिए, 80 लाख प्रकार की योनियां तो भगवान ने ही निर्धारित करके दी हैं। तो आप कौन सा मैथमेटिक्स लगा रहे हैं? कौन सी मैथमेटिक्स के कारण आप इसे खा रहे हैं? आप खा रहे हैं अपनी जीवा के स्वाद के लिए, जीवा के स्वाद के लिए। सोच कर देखिए कि किसी के माँ जो है उसने अपने बच्चे को पाल पोस के बड़ा किया और आप उसको किडनैप कर लें, उठा लें और काट दें अपने स्वाद के लिए। ये इससे ज्यादा दर्दनाक, इससे ज्यादा मार्मिक और कोई चीज नहीं हो सकती है। मांस शब्द का अर्थ शास्त्रों में बताया गया, मांस कहते हैं मांसा भक्षयेत स्माद भक्ष्यशीतमाप्यहम्। ये आया है महाभारत के अनुशासन पर्व में। भीष्मदेव कहते हैं मांसा भक्षते यस्मात्, जो व्यक्ति मांस को खाता है, इस शब्द का अर्थ है मांसा, अगर तुमने मांस खाया, भक्ष्यसि तुमने मुझे खाया है, भक्ष्यसि तमापि अहम्, मैं तुम्हें खाऊंगा। ये महाभारत का श्लोक। तो आप देख सकते हैं कि तुम उसको खाओगे, तुम्हें खाओगे। प्रकृति का नियम ऐसे चलता है, मनुष्य पशु को खाता है, पशु मनुष्य को खाता है, मनुष्य पशु को खाता है, ऐसे ही ट्रांसफॉर्मेशन चलता रहता है और हम कभी मुक्त नहीं हो पाएंगे। वैसे भी अगर साइंटिफिकली भी देखें तो अगर कोई व्यक्ति नॉन वेजिटेरियन ईटर होता है तो उसको प्रकृति कैनाल टीथ देती है, चोंचीले दांत देती है, ताकि वो खून कच्चा खा सके, कच्चा मांस खा सके।
हमारी तरह ऐसे मोलर टीथ नहीं होते हैं, यानी प्लेन टीथ नहीं होते हैं। अगर दांत प्लेन है, इसका मतलब प्रकृति ने आपकी संरचना करी है वेजिटेरियन फूड खाने के लिए। आप उसे मनुष्य बनकर के पशु का हक मार रहे हैं, इकोलॉजिकल साइकिल को बिगाड़ रहे हैं और उसमें से उसका मांस ले लेते हैं। शेर के आगे कभी आप घास डालिए नहीं खाएगा, गाय के आगे आप मांस डालिए नहीं खाएगी। दोनों को अपना पता है कि क्या खाने योग्य क्या नहीं। लेकिन मनुष्य कैसा है? हम पूछते हैं लोगों से, आप वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है? हंस के कहते हैं, अजी प्रभु जी, हम तो मौकाटेरियन हैं, जैसा मौका पड़ता है वैसे खा लेते। ये गलत है। हमारी संरचना जैसी है हमें उसके हिसाब से खाना चाहिए। भगवान ने हमारी आंतों को बड़ा बनाया है और एक पशु की आंतें छोटी, जैसे ही मांस उसमें जाता है उसके शरीर को निरोगी बनाता हुआ बाहर निकल आता है। हमारे शरीर में अगर मांस खाएंगे 3 दिनों तक मांस अंदर सड़ता है, शरीर में कई प्रकार के रोग देता है। आज अमेरिकन रिसर्च कहती है अनेक लोग बीमार पड़ रहे हैं मांस को खाने के कारण। और आप देख सकते हैं कितने सारे वायरसेस फैल गए हैं नॉन वेजिटेरियन ईटर्स के कारण। और लोगों ने प्रण लिया कि आप वायरस के खिलाफ कैसे लड़ेंगे, नॉन वेज न खा करके। लेकिन फिर जब सब कुछ ठीक होता है, लोग फिर से वही अपने बैक टू पवेलियन, उसी स्थान पर आते हैं और वही खाने लग जाते हैं। तो हमें समझना चाहिए, शास्त्र इसकी अवहेलना करते हैं, साइंस इसकी अवहेलना करता है, बायोलॉजिकल मेडिकल टर्मिनोलॉजी इसकी अवहेलना करती है। फिर हम क्यों खा रहे हैं गलत चीज? आप सोचिए ना, क्यों खा रहे हैं? लोग बोलते प्रोटीन मिलेगा जी, प्रोटीन मिल जाता है इसको खाने से, प्रोटीन मिलता है। प्रोटीन आप देखिए, पशु को प्रोटीन कहां से मिला? पशु ने घास खाई, पशु ने फल फ्रूट खाए, पशु ने सब्जी खाई, उसको खाने से, चने खाने से पशु को प्रोटीन मिला। तो जो प्रोटीन आप डायरेक्ट ले सकते थे, आपने उसको आपने क्या कर दिया? डिफरेंशिएट कर दिया। पहले उस डायरेक्ट प्रोटीन को पशु ने खाया, उसका आधा हिस्सा आप तक पहुंच रहा है। अब वही प्रोटीन अगर आप डायरेक्ट खाएंगे तो आपको अधिक प्रोटीन मिल सकता है। तो जितने भी लोग रीजंस देते हैं, सारे रीजन बेकार रीजन है, बोगस रीजन है। सो शास्त्र सेज वी शुड नॉट ईट, हमें नहीं खाना चाहिए। कम से कम किसी भी रीजन को छोड़ दें, आध्यात्मिक रीजन को पकड़ें। आध्यात्मिक कारण यह है, आज तुम करोगे कल तुम्हें भी काटा जाएगा। हरे कृष्णा।